हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है परिस्थितिकी स्थानिक। तो शायद चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने परिस्थितिकी के बारे में देखा था कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, इसकी मीनिंग हमने देखी थी वहाँ पे। तो परिस्थिति का मतलब होता है बेसिकली, वैसे अगर मीनिंग में देखें तो हमारा व्यवहार किसके साथ, कल्चर के साथ, जो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, उसके साथ में हमारा जो व्यवहार होता है, उसको परिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है। और इसको स्थानिक मतलब कोई स्थान। ठीक। इतना समझ में आया होगा अभी तक, कोई बात नहीं, इतना काफ़ी है हमारे लिए। यानी कि परिस्थिति मतलब होता है व्यवहार। ठीक है। यह हमारा जो तालमेल है सामने वाली चीज़ों के साथ में, या अपने कल्चर के साथ में, या अपने पेड़ पौधों के साथ में। ठीक है, जो अपना इन्वायरमेंट होता है उसके साथ में, इसको कहते हैं परिस्थिति की। उसके बाद होता है स्थानिक, यानी कि उस स्थान के पर्टिकुलर किसी स्थान के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो स्थान तो आपको पता ही है, हम नगरों के बारे में बात कर रहे हैं, तो नगर के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। जो स्थान होंगे वो नगर होंगे। ठीक है। तो जो पहला टॉपिक होता है शुरू, वो होता है यहाँ से, जिसको कहते हैं नगरीय समाजशास्त्र में पारिस्थितिकी की अवधारणाएं। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप गांव से शहरों में जाते हो। ठीक है। तो शहरों में जाने के बाद मैंने आपको बताया था कि आप हो जाते हो नगरवादी। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ की जो दिनचर्या है, जो लाइफ स्टाइल है, हर एक चीज़ सीख जाते हो। ठीक है, तो आप क्या हो जाते हो, नगरवादी। इसी को ही हम परिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है। यानी कि किसी स्थान पर जाके वहाँ का हो जाना, उसको हम परिस्थितिकी स्थानिक कहते हैं। तो चैप्टर का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा। बेसिकली ये पूरा चैप्टर इसी बेस पे है कि परिस्थितिकी स्थानिक मतलब क्या होता है। हमने पहले ही पढ़ लिया था नगरवाद। नगरवाद मतलब जहाँ पे लोग जाके रहते हैं, तो वो बेसिकली वहाँ के निवासी हो जाते हैं। ठीक है। मतलब उस जगह के बारे में हर एक चीज़ जान लेते हैं कि भाई लोग कैसे सोते हैं, कब सोते हैं, टाइमिंग क्या होती है, क्या खाते हैं, कपड़े पहनने का जो तरीका है वो कैसा होता है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। तो मतलब अपने जो जैसे कि जितने भी राज्य हैं भारत में, उनकी एक अपनी अलग अलग पहचान है। ठीक है। धर्म के आधार पे, हर एक चीज़ के आधार पे उनकी जो कल्चर है सबका अलग अलग है। मुंबई में अलग कल्चर है, और पंजाब में, हरियाणा में, हर एक जगह पे, बिहार में, तो उनकी एक अलग पहचान है। वहाँ पे कोई व्यक्ति बिहार से आता है तो उसको आप देख के बता दोगे कि ये है बिहार से आया है। ठीक है। लैंग्वेज से, उसकी बात करने के तरीके से। तो ये क्या होता है, अगर कोई दिल्ली से आता है तो आप दिल्ली से बता दोगे कि भाई ये व्यक्ति दिल्ली से आया है। ठीक है, इसकी बात करने की शैली से, इसका जो कल्चर है वो इस तरीके का है। ये क्या होता है, परिस्थितिकी स्थानिक होता है। यानी कि जिस स्थान पर हम रहते हैं ना, तो उस स्थान की हर एक चीज़ हमारे अंदर बस जाती है। ठीक है। अब आप जैसे कि बिहार से दिल्ली में आके रह रहे हो, और दिल्ली में आके आपको काफ़ी समय हो गया है ना, 15-20 साल हो गए हैं। तो उस समय में आप जो है हर एक चीज़ सीख जाओगे दिल्ली की। भाषा भी जो है आप दिल्ली की बोलने लग जाओगे। तो उसको हम परिस्थितिकी स्थानिक कहते हैं। मैंने कि जब जब किसी स्थान पे जाना होता है, जाते हैं, किसी साल तक रहते हैं हम। ठीक है, 10-20 साल तक वहाँ पे रह रहे हैं, तो हम ऑटोमेटिकली वहाँ के हो जाते हैं। ठीक है। मैंने 10-20 साल तो बहुत बता दिया, इससे कम समय में ही लोग जो है क्या होता है कि नगरवादी हो जाते हैं। हम्म? इसी को ही हम यहाँ पे पढ़ते हैं। यही टॉपिक है इस चैप्टर का, इसके अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है। बेसिकली जो मतलब होता है पारिस्थितिकी स्थानिक का, उसको हमें जानना था, जो हमने जान लिया अभी तक। उसके बाद एक और टॉपिक पूछता है आपसे कि नगरवाद का विकास कैसे होता है। तो नगरवाद का विकास कोई एक दिन में नहीं होता। ठीक है। यानी कि आप जाकर रहते हो तो काफ़ी समय लगता है आपको वहाँ पे चीज़ों को समझने में कि भाई अच्छा कल्चर ऐसा है लोगों का, ऐसा खाना खाते हैं। तो आपको भी वही खाना खाना पड़ेगा वहाँ पे जाके। ठीक है। आप अमेरिका में जाके इंडियन डिश ऑर्डर नहीं कर सकते, आपको इंडिया में आना पड़ेगा इंडिया की डिश खाने के लिए। ठीक है। जो भी फेमस डिशेस हैं इंडिया की, बिरयानी है, और मसाला डोसा, इडली, सांभर, और चूरमा, वो कुछ होता है ना राजस्थानी खाना होता है, वो सब, ढोकला। तो ये खाने के लिए आपको इंडिया में आना पड़ेगा, ना कि आप अमेरिका में जाके इन सब चीज़ों को ऑर्डर करोगे, नहीं आ पाएगा। ठीक है, वहाँ पे नहीं बनता है वो सब चीज़ें, उनकी जो कल्चर है वो अलग है। तो ये वही चीज़ है। ठीक है। नगरवाद को कोई 1 साल नहीं लगता, 2 साल नहीं लगता बनने में, काफ़ी समय लगता है हमें नगरवादी होने में, कि भाई वहाँ की जो हर एक कल्चर है उसको सीखने में, कि लोग कैसा खाना खाते हैं, कब सोते हैं, क्या टाइमिंग है उनकी, जगने की टाइमिंग क्या है, क्या काम करते हैं, क्यों करते हैं, कंडीशन समझते हो आप उस जगह की। तो ये समय लगता है।
ठीक है, बहुत सारे जो है चेंजेस होते हैं जगह पे, वो भी देखने पड़ते हैं आपको। उसके अलावा जो नए कस्बे होते हैं और नगरों के उद्भव के साथ सामाजिक गतिशीलता भी बढ़ती गई है। यानी कि जब नए नए नगर सामने आते हैं, नए नए नगर यानी कि सिटीज़ जो होती है नई नई बनती है, कुछ उसमें बदलाव आते हैं, तो उससे क्या होता है, सामाजिक गतिशीलता भी बढ़ती है। समाज में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, जो चेंजेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। उनका जो जैसे कि सोचने का तरीका होता है वो बदल जाता है, ठीक है, चलने का ढंग बदल जाता है, खाने का पीने का हर एक चीज़। बहुत सारी चीज़ें देखो, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती पढ़ने की कि हम सारी चीज़ पढ़ेंगे। अगर आपने एक बार तेज़ी से रिपीट मतलब पूरा चैप्टर पढ़ लिया है और आपको लगता है कि नहीं कुछ कुछ चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उन्हीं को ही पढ़ो, ठीक है, हाईलाइट कर लो उनको और उसको पढ़ो। सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, हमें टाइम बचाना होता है, ठीक है, टाइम बहुत कीमती है। अगर आप एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले ही पढ़ रहे हो, ठीक है, कुछ महीनों पहले ही पढ़ रहे हो, तो जल्दी पढ़ लो, स्पीड में पढ़ो ताकि ज़्यादा समझ में आए चीज़ें, ठीक। उसके बाद नगर का स्थानिक ढांचा, कि भाई नगर जो स्ट्रक्चरल होता है वो कैसा होता है, नगर का सिटीज़ की जो स्ट्रक्चर होता है, सिटीज़ स्ट्रक्चर, ठीक है, वो कैसा होता है ये आपको बता रहा है। कि भाई लोग जो होते हैं वो गतिशील होते हैं, यानी कि एक तरीके से लचीले टाइप कह सकते हो आप, ठीक है। उनकी टाइमिंग अलग अलग होती है सबकी, ठीक है, पता चल रहा है कोई ऑफिस से 8 बजे आ रहा है, कोई 7 बजे आ रहा है, कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आ रहा है, तो ये गतिशील है, कोई एक समय नहीं है हमारे पास यहाँ पे, सबकी टाइमिंग अलग अलग होती है। अब किसी किसी की संडे को छुट्टी होती है, किसी किसी की सैटरडे को होती है, ठीक है, किसी किसी की वीक में किसी भी दिन में हो जाती है, कर लेता है अपनी मर्जी से। जो 24/7 चलते हैं, कुछ ऑफिसेज होते हैं या कुछ क्लब्स होते हैं, तो वहाँ पे छुट्टी का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता कि भाई आप इसी दिन छुट्टी करोगे। आपका जब मन करता है बीच में आप छुट्टी कर सकते हो, वीक में एक बार, महीने में 2-3 बार, मतलब जो भी होता है आपका, मुझे नहीं पता। उसके अलावा जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, सोच अलग होती है, उनके विचार अलग होते हैं, उनकी भावनाएं अलग होती है, तो ठीक है, उनके धर्म अलग हो सकते हैं, डेफिनेटली सब कुछ जो है स्ट्रक्चर एक तरीके से ये होता है कि भाई गतिशील होते हैं, लोगों की सोच अलग हो सकती है। दूसरा तीसरा होता है अत्यधिक शक्तिशाली निवास क्षेत्र के सर्वोत्तम इलाकों पर कब्जा कर लेते हैं, यानी कि जो पावरफुल लोग होते हैं वो जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कब्जा करके बैठ जाते हैं और जो है अपने उससे उन चीज़ों को बेचते हैं, सेल करते हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि भाई जो शक्तिशाली लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वो क्या करते हैं, उस ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं, अवैध कब्जा, और उनको सेल करते हैं। कुछ डीलर्स भी देखे गए हैं, अभी न्यूज़ में अखबारों में खबरें आती रहती है कि भाई सेल कर दिया है कुछ ज़मीन को, करोड़ों रुपए का जो घपला करके बिल्डर भाग गया है, इस तरीके से। बाकी सब लोग उसी व्यवस्था के साथ चलने के लिए अपने आप को तैयार करने पर जुट जाते हैं, लेकिन जो चीज़ें चल रही होती है वो भी तैयार, उसके लिए भी तैयार रहते हैं, जो परिवर्तन होता है उसके लिए भी रेडी रहना पड़ता है, ठीक है, सिटीज़ के लोगों को। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है नगर का। बर्गेस का नगर, तो ये एक व्यक्ति है, इन्होंने एक मैप दिया था नगरों का कि भाई ऐसे नगर हम बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था नगरों के बारे में, थोड़ा सा मतलब स्ट्रक्चर कि भाई कोई शहर का निर्माण कैसे कर सकते हैं, ये उसी बारे में है कि भाई एक लूप एरिया होता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरीके से ऐसे समझ सकते हो आप कि हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है काम करती है। सेकंड होता है जोन, यहाँ पे जो है फैक्ट्रीज वगैरह होती होंगी इस जोन में, यहाँ पे होता है वर्कर्स जो काम कर रहे होते हैं इस जोन, इस फैक्ट्रियों के अंदर, वो यहाँ पे रहते हैं, है ना, वर्कर्स जो होते हैं। उसके अलावा ये रेजिडेंशियल एरिया होता है, ठीक है, यहाँ पे जो लोग हैं, पैसे जो खरीद के लोग रहते हैं वो होंगे यहाँ पे। उसके अलावा कंप्यूटिंग जोन होता है, अलग अलग तरीके के जोन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। शहर का नक्शा एक तरीके से आपको दिखा रखा है। यहाँ पे और कुछ नहीं है, बाकी चैप्टर ख़त्म हो गया है, ठीक है, मतलब छोटा सा चैप्टर था, इसमें कुछ था ही नहीं, मैं तो सोचा था कि लीव भी कर दूं, पर कोई बात नहीं, पढ़ा ही दिया मैंने आपको कि अगर आ जाए बाई चांस तो अब भी आप कर सकते हो, इसको आंसर को लिख सकते हो आराम से, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।